रसोई में चूल्हा जल रहा था। अचानक नई बहू चूल्हे पर बर्तन चढ़ाते हुए अपने पैरों को अंगारों में डाल देती है। उन्हीं पैरों की जलती लौ से खाना पकाने लगती है। थोड़ी देर बाद सास रसोई में पहुंचती है और ये अजीब नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। उसी समय आंगन में से आवाज आती है, दीदी देखो, सामने से पालकी में नई दुल्हन आ रही है। सच? चलो पास चलकर देखते हैं। पानी और डकाई उत्सुकता से पालकी के पीछे पीछे चल दिए, मगर उनकी सारी बातें पेड़ की डाल पर बैठी पटना चुड़ैल सुन रही थी। वह बोली, कितनी सुंदर दुल्हन है। ढोल नगाड़ों के बीच पालकी में बैठी कितनी प्यारी लग रही है। मैं भी देखूंगी। ये कहते ही वह उड़कर पालकी के ऊपर जा बैठी। पालकी जब एक बड़े हवेलीनुमा घर के आंगन में रुकी, उसके पास ही एक विशाल इमली का पेड़ था। पटना चुड़ैल उसी पर बैठ गई और मन ही मन बोली, अब तो मजा आ जाएगा। मैं यही रहूंगी और देखूंगी कि ये दुल्हन अपना घर कैसे संभालती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। नई बहू श्रीलेखा सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे गांव का माहौल बहुत अखरने लगा। वह सोचने लगी, ना यहाँ कोई सिनेमा घर, ना कैफे, ना मॉल। मैं इस गांव में नहीं रह सकती। किसी न किसी बहाने भागना ही पड़ेगा। तभी उसकी सास कमरे में आई। बहू, जरा बाबूजी के लिए चाय बना देना, मैं पूजा करके आती हूँ। श्रीलेखा रसोई में गई, लेकिन उसे चाय बनानी ही नहीं आती थी। इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। उसने सोचा शायद चीनी ज्यादा डालनी चाहिए। उसने गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया। ससुर ने जैसे ही घूंट लिया चिल्ला उठे, अरे भाग्यवान, देखो तो नई बहू ने चाय में नमक डाल दिया। इसके बाद रोज कोई न कोई गड़बड़ी होने लगी। कभी पानी गिरा देती, कभी खाना जला देती, कभी नमक की जगह ढेर सारी चीनी डाल देती। वह परेशान होकर कहने लगी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, किसी तरह मायके जाना ही होगा। उसकी सारी हरकतें पेड़ पर बैठी पटना चुड़ैल देखती रही। हा हा हा, देखो घर बसाने का मौका मिला, लेकिन संभाल नहीं पा रही। आखिर एक दिन श्रीलेखा ने पति दीपक से कहा, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, शहर जाकर डॉक्टर दिखाना है, इसलिए मायके जाना चाहती हूँ। दीपक ने कहा, ठीक है, मैं छोड़ आता हूँ। पर श्रीलेखा ने जिद की, नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, बैलगाड़ी बुला दो, मैं अकेले चली जाऊंगी। सुबह होते ही वह मायके चली गई। यही मौका देखकर पटना चुड़ैल ने श्रीलेखा का रूप धारण किया और घर में आ गई। सासू माँ, मैं लौट आई हूँ। सास ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? वहाँ अच्छा नहीं लगा, इसलिए आ गई। इसके बाद वह बहू बनकर घर में रहने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि वह हर काम फुर्ती से कर देती। सास ने मछली पकाने को कहा तो वह मुस्कुराई, आप चिंता मत करें, सब तैयार हो जाएगा। जैसे ही सास बाहर गई, चुड़ैल ने अपना असली रूप धारण किया और मंत्र जपने लगी, गिली गिली फू, चावल पक जाओ, मछली बन जाओ। पलक झपकते ही तरह तरह के व्यंजन तैयार हो गए। सभी खाने लगे और तारीफ करने लगे। कुछ ही दिनों में वह घर में सबकी चहेती बन गई। सास ने गर्व से कहा, गांव की औरतें तुम्हारे हाथ का खाना ना चाहती हैं, मैं उन्हें बुला रही हूँ। लेकिन जिस दिन मेहमान आने थे, उस दिन तेज बारिश हो गई, लकड़ियां भीग गई। सास परेशान होकर बोली, अब क्या होगा? चुड़ैल हंसते हुए बोली, आप फिक्र मत करें। वह चूल्हे पर बर्तन रखकर अपने पैरों को आग में डाल देती है और पैरों की ज्वाला से खाना पकाने लगती है। ये देखकर सास घबरा गई, अरे भगवान, ये तो चुड़ैल है। दीपक भी देख लेता है। वह तुरंत तांत्रिक को बुलाने चला जाता है। तांत्रिक इमली के पेड़ के नीचे यज्ञ शुरू करता है। चुड़ैल छटपटाने लगती है और अंत में रोते हुए कहती है, मैं पटना चुड़ैल हूँ, मेरा भी एक घर था, लेकिन अत्याचार सहकर मैं मर गई। मेरा सपना अधूरा रह गया, इसलिए इंसानों के घर बसाने की कोशिश कर रही थी। तांत्रिक ने डांटते हुए कहा, अब इस घर और गांव को छोड़ दे। वह बोली, ठीक है, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और हवा में उड़कर गायब हो गई। दीपक की माँ बोली, बेटा अब जल्दी से अपनी असली बहू को वापस ले आ, मैं उसे धीरे धीरे काम सिखा दूंगी।